देखिए, आज हम आपको बताएँगे कि जो राजस्व महाअभियान के अंतर्गत आप लोग को इस प्रकार का एक फॉर्म मिला होगा। तो आज हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, यानी किस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि फॉर्म उन्हीं लोग को भरना है, जिन लोग का किसी प्रकार का जमाबंदी में त्रुटि है, यानी किसी प्रकार की जमाबंदी में गलती है, उन्हीं लोग इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धियां है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। यानी कि अगर इस जमाबंदी में आपको कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि लग रही है, जैसे कि नाम में गलती या फिर खाता, प्लॉट, रकबा या फिर लगान संबंधी कोई भी समस्या है इस जमाबंदी के अंतर्गत, तो वे लोग इस फॉर्म को भर के, और आपके मौजा में 2 दिन के लिए शिविर लगेगा, उस शिविर में आपको जा करके जमा करना होगा। तो पहली बात कि फार्म उन्हीं लोग को भरना है जिन लोग का यह जमाबंदी में त्रुटि है, गलती है, वही लोग फार्म भरेंगे, अन्यथा वो लोग फार्म को नहीं भरेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि फार्म में क्या क्या भरना है। आइए बने रहिए, आपको हम बताते हैं फार्म में क्या क्या भरना है। तो पहला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाम। यहाँ पे आपको नाम शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी है। तो अगर यहाँ पे आपका नाम में किसी प्रकार की गलती है, अगर नाम में आपको किसी प्रकार की गलतियां दिख रही हैं, अशुद्धियां दिख रही हैं, तो आपको अशुद्ध नाम को शुद्ध करके यहाँ पे भरना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर राम नारायण सिंह लिखा है, अगर मेरा नाम है हरिओम, तो हम यहाँ पे हरिओम सिंह लिखेंगे। यानी नाम में आपको जो भी समस्या है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, इस वाले कॉलम में नाम भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे होगा मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ये कॉलम है एड्रेस का, अगर आप एड्रेस भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, नहीं भरना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आपको खाता गलत है, खाता नंबर गलत है, प्लॉट नंबर गलत है, तो आपको, अगर आपका खाता नंबर गलती है तो खाता नंबर को भरने के लिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे 59 लिखा हुआ है, यहाँ पे खाता नंबर 59 लिखा हुआ है, 59 के जगह अगर आपका खाता 60 होगा तो आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे 60 भर देना है। अगर 59 सही है तो इसे छोड़ देंगे, नहीं भरना है। अगर 59 सही है तो उसे छोड़ दीजिएगा। अगर ये 59 के जगह अगर यहाँ पे आपको 60 होगा तो आपको 60 भरिएगा। अगर आपका प्लॉट ये है तो आपको प्लॉट यहाँ पे भरना है। अगर प्लॉट नहीं है और अगर गलत प्लॉट है तो आपको सही प्लॉट यहाँ पे भरिएगा। और ये है जमीन का रकबा। रकबा मतलब कि आपका जमीन कितना डिसमिल है। अगर मान के चले यहाँ पे लिखा हुआ है 15.5 डिसमिल जमीन लिखा है, अगर जमीन आपका 20 डिसमिल है तो आप जस्ट इसके नीचे 20 डिसमिल लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चौहद्दी कोई कंपलसरी नहीं है चौहद्दी भरना, जिसको पता है, अगर आप जानते हैं अपना चौहद्दी तो यहाँ पे चौहद्दी भर दीजिएगा, नहीं तो चौहद्दी भरना कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको हम नीचे बताते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आपको कॉलम वाइज दिया गया है हर चीज, मतलब कि खाता है, प्लॉट है, तो एक खाते में ये नहीं है कि कहीं प्लॉट रहेगा, बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं। तो देखिए किसी किसी का 1 होगा, किसी किसी का 2 होगा, किसी किसी का 3 होगा, किसी किसी का 4 होगा, या किसी किसी का 9-10 भी हो सकता है। तो उसे हबड़ाने की बात नहीं है। आपको जैसे मैं बताया फर्स्ट वाले कॉलम में, उसी तरह से ये सारे कॉलम को भरना है। अगर कहीं भी इसमें त्रुटि है तो आपको फिल करना है, अगर नहीं त्रुटि है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। या जो सही है 59 को, मतलब 59 है तो 59 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 59 के जगह अगर खाता नंबर आपका 60 है तो यहाँ पर 60 कंपल्सरी आप भरिएगा, 60 यहाँ पर भरना जरूरी होगा। यानी जो चीज आपको सही होगा, सही वाला इस कॉलम में
भरते जाइएगा। खाता आपका जो सही होगा यहाँ भरिएगा, प्लॉट आपका जो सही होगा यहाँ भरिएगा, रकबा जो आपका सही होगा यहाँ पे फिल कीजिएगा। और उसके बाद है आपका लगान वर्ष, कोई दिक्कत ना है, अंतिम लगान आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अंतिम वर्ष लगान लिखा हुआ है कि मतलब आप अंतिम साल कब रसीद कटाए हैं आपने, जो मतलब घर पर रसीद कटाए होंगे उसे देख कर कहते हैं तो भर दीजिएगा। मान लीजिए अगर रसीद 2025 तक कटा लिए हैं या फिर 2018 तक कटाए हैं तो आपको यहाँ पे भरना है 2025 चाहे 2018, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेशन डालाता है, अगर मान लीजिए आप 25 में रसीद कटाए हैं तो रसीद देखिएगा तो वहां पर सेशन लिखा होगा 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, जो भी आपका सेशन होगा, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, जो भी आपका सेशन होगा आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा सेशन में। उसके बाद नीचे में आइएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे में आइएगा तो नीचे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाता घिसा रकबा, यानी कि जो ऊपर में जितना भी रकबा लिखा गया था, ऊपर में थोड़ा सा ऊपर ऊपर में आप देख सकते हैं 15.5 डिसमिल, 10 डिसमिल और 5 डिसमिल, ये तीनों रकबा को अगर आप काउंट कीजिएगा, जोड़िएगा तो नीचे आपको मिल जाएगा कितना है, यहाँ पे देखिए नीचे आपको मिल जाएगा 31.5 डिसमिल। किसी किसी का यह चीज एक ही पेज पर होगा, इससे अभी तो ये जो हमें मिला है 2 पेज में है, क्योंकि रकबा का संख्या मतलब कि प्लॉट का संख्या इसमें ज्यादा हो गया, इसके वजह से 2 पेज में है। नहीं तो ये चीज किसी किसी का एक ही पेज में मिल जाता है, तो उसे मतलब कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका कुल परिमाण 31.5 डिसमिल है तो अगर हम तीनों प्लॉट या चारों प्लॉट पे टोटल काउंट करने पर अगर मेरा 31.5 या 31.25 आ रहा है, काउंटिंग सही है तब तो ठीक है। अगर तीनों प्लॉट में जितना भी रकबा है, अगर रकबा को काउंट करते हैं, रकबा जोड़ने के बाद अगर आपका वो चीज सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आप सही रकबा को यहाँ पे डालिएगा। ऊपर में जितना भी प्लॉट है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ऊपर में जितना भी प्लॉट है उस प्लॉट के रकबा को जोड़िएगा, इतना आना चाहिए, कुल परिमाण लिखा है उतना आना चाहिए। अगर आपका इतना नहीं आ रहा है तो आप उसे सही सही काउंट करके यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर इसमें भी अगर आपको लगता है, कि एक प्लॉट 2 प्लॉट छूट गया है, इसमें नहीं है, ये रसीद आप कटा रहे हैं, इस जमा मंदी में लगता है आपको कि 3 प्लॉट दिया है, इसमें 4 खतियान में अगर आप अपना खतियान देखिएगा तो उसमें 4 प्लॉट है, आज जमाबंदी में 3 प्लॉट है, तीनों को प्लॉट ऑनलाइन अपलोड है, जो आपका खतियान उसमें 4 प्लॉट है, 5 प्लॉट है, तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए देखिए नीचे यहाँ पे सामने दिया गया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लॉट है, आप एक्स्ट्रा प्लॉट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे भर सकते हैं। खाता नंबर खिसरा, खिसरा का मतलब होता है प्लॉट, प्लॉट नंबर और रकबा भर दीजिएगा। और यहाँ पे चौहदी डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, चौहदी कंपलसरी नहीं है। ये हो गया भरने का तौर तरीका। भरने में बहुत मतलब कि इजी है, ज्यादा झंझट नहीं है भरना। लेकिन इसके बाद आपको मिल जाएगा, लिखा है सुधार हेतु साक्ष्य। आप इसे सुधार कराना चाहते हैं, मान के चले कि आपका नाम गलती है, इसमें प्लॉट गलती है, तो आप तो इस फॉर्म पे भर दीजिएगा सही सही। लेकिन भरने के बाद इसके साथ जो आपका साक्ष्य होगा, अगर आपका मेरा नाम गलती है तो आप अपने नाम का साक्ष्य लगाइएगा कि आपके खतियान पर क्या नाम है, तो आपको वो साक्ष्य को लगाना होगा। खतियान या केवाला जो भी है आपका डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को में लगाना होगा। यहाँ पे दिया है लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला का प्रति, खतियान प्रति, मापी प्रतिवेदन। इस 5 में से कोई एक चीज लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों के पास लगान रसीद मिल जाएगा, शुद्धि पत्र मिल जाएगा, केवाला मिल जाएगा, खतियान मिल जाएगा, लेकिन 5 वाला नंबर बहुत कम मिलेगा। तो अगर आपका केवल नाम गलती है और पूर्व वाले रसीद पर आपका नाम सही है तो केवल आप लगान रसीद से भी काम चला सकते हैं। या फिर शुद्धि पत्र मिला होगा तो आप शुद्धि पत्र से ही, जो पहले वाला शुद्धि पत्र है, शुद्धि पत्र से भी आप काम चला सकते हैं। केवाला का प्रति, अगर आपके पास केवाला है तो इसके साक्ष्य में केवाला भी लगा सकते हैं, खतियान है तो खतियान भी लगा सकते हैं। खतियान जरूरी है उन लोगों के लिए कि जो लोग का
खतियानी जमीन है, जो लोग का खतियानी जमीन है, खाता नंबर गलती है, प्लॉट गलती है, रकबा गलती है, वो लोग खतियान अवश्य लगाएंगे। अगर उन लोग का केवाला जमीन होगा तो केवाला लगाएंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग इस चीज को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।